अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पिजन प्राइड की तरफ से आज हम मंसेरा सिटी में शो के हवाले से मौजूद हैं। दोस्तों, आज आपको मंसेरा सिटी में इंतहाई नायाब किस्म के हाईफ्लाई कबूतरों का शो करवाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जी काजी उस्मान साहब की छत पे, और इस वक्त हमारे पास बैठे हैं जी अवैस भाई, जो कि आल मुकीम दुबई में होते हैं और दुबई में भी शो करते हैं। आज इनके साथ कबूतरबाजी के ऊपर गपशप होगी और कुछ नायाब किस्म के कबूतरों का आपको शौक भी करवाएंगे। तो चलेंगे छत मालिक की तरफ और अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, कैसे जी, हैं आप? ठीक वालेकुम हैं सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? अवैस भाई? सबसे पहले तो आप अपनी पार्टी के बारे में बताएं कि आपकी पार्टी कौन सी है, किस पार्टी से आप जी, वाबस्ता हैं? हमारी जो पार्टी है वो मिल वाली पार्टी है। उस्ताद चौधरी आसिम साहब उनके शागिर्द हैं हम। उस्ताद आशिक मरहूम मिल वाले, उनके फ़र्जंद जो चौधरी आसिम साहब हैं, वो हमारे उस्ताद हैं। और ये भी मेरा जो छोटा जी उस्मान भाई, ये भी ये तो माशाल्लाह जी, मंसेरा की कबूतरबाजी की एक हंसती मुस्कुराती शख्सियत, जी, एक बिल्कुल। चैंपियन खिलाड़ी, इन्हें बिल्कुल। लोग बखूबी जानते हैं। आप तो आउट ऑफ सिटी होते हैं, जी, जी। तो बताएंगे आप कबूतरबाजी के साथ कितने अरसे से वाबस्ता हैं? कबूतरबाज़ी से तो हम लोग मतलब बचपन से ही जिस तरह शौक था, जी लेकिन प्रॉपर हम लोगों ने जो कबूतरबाज़ी स्टार्ट की 2013-14 से हम लोगों ने छोटे-मोटे कप वगैरह में शिरकत वगैरह की। उसमें 2015 में 2016 में हम चैंपियन हुए थे जेड मेसी छत से। जी लेकिन उस तरह से प्रॉपर वो जिस तरह होता है ना प्रोफेशनल तरीके से हमारी कबूतरबाज़ी नहीं थी। फिर 1 से डेढ़ साल पहले हम लोगों ने जो हमारे उस्ताद हैं चौधरी आसिम साहब, उनकी शागिर्दी में हम लोग, मैं और उसके बाद उस्मान, फिर हमारा इरादा 2025 में भी उड़ाने का था। कुछ वायरस वगैरह की वजह से हमारा जो मतलब ना हो सका, जी हम लोग हिस्सा नहीं ले पाए 2025 के टूर्नामेंट में। फिर इस साल 2026 हम लोगों ने उड़ाया। हमारे लिए थोड़ा सा टफ था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम थी हमारी, और उसके बाद जब ऐन मौका था उस टाइम पे हमारे जो परिंदे वगैरह थे, जी हमारी कुछ गलतियों की वजह से परिंदे भी हमारे ख़राब हो गए। टूर्नामेंट से 2 दिन पहले हमारे परिंदों की मतलब कि इस तरह के हालात थे कि परिंदों ने बिल्कुल नोकें जो उनकी ज़मीन पे लगी हुई थी। तो ये उसके बाद जो परिंदे हमारे मतलब उड़े, हमारी जो फर्स्ट 2 फ़िरतें थी वो परिंदे ख़राब होने की वजह से थोड़ी हुई हैं, डाउन थी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मतलब परिंदों ने 2 सेंचुरियाँ भी लगाई हैं। और माशाल्लाह। लास्ट फिर जो हमारी थी उसमें हमारा अ, इस टूर्नामेंट में हमारे तकरीबन 5 दिन हमारा परिंदा जो लास्ट बहादुर बैठता रहा है, और आखिरी पीरियड में भी हमारे सिर्फ 9 परिंदे मतलब टाइम पे बैठे थे, और एक परिंदा हमारा जो लगड़ वगैरह वो बेरी से ज़ाया हो गया। और हमारे 9 परिंदों के साथ अराउंड 94 घंटे इतने बने थे उनसे। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी हमारी ओवरऑल। और जो स्टार्टिंग में था कि हमारे जो परिंदे ख़राब हुए थे हमारी कुछ गलतियाँ थी क्योंकि फर्स्ट टाइम था हमारा। जी कबूतर हमारे मतलब तल हो गए थे, जिसकी वजह से हमारे परिंदों ने मतलब 2 दिन पहले परवाज़ बिल्कुल परिंदों ने छोड़ दी। और उसके बाद उस्तादों की जो प्रॉपर हम लोगों ने मतलब रहनुमाई उनकी की उसमें रहनुमाई में चलें। फिर जी, जी। उन्होंने जैसे हमें रहनुमाई किया हमारी, क्योंकि मैं खुद दुबई से बेसिकली 2 दिन पहले मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मेरी फ़्लाइट थी 2 दिन पहले। तो जब मैं आया हूँ परिंदों की कंडीशन देखी है, तो क्योंकि उस्मान यहाँ पे वो भी अकेला होता है एक्चुअली, तो अकेले बंदे के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कबूतरों को सँभालना, लुक आफ्टर करना, फिर हर चीज़ देखनी पड़ती है, एक बंदे का काम नहीं है, आपको पता है। फिर मैं उसके बाद उस्तादों से, हमारे उस्ताद हैं उस्ताद चौधरी आसिम साहब, उनसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने प्रॉपर हमें गाइड किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एक 1-2 फ़िरतें थी वो कबूतर कमज़ोरी की वजह से हमारी जो थी वो डाउन थी, लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे हमारे कबूतर रिकवर हुए हैं, हमारे कबूतरों ने फिर उसके बाद मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमारी दिन-ब-दिन परफ़ॉर्मेंस ओवरऑल जो है ना अच्छी जाती रही है। और जो पोज़ीशनों की बात करें, जो हमारा हमसे जो 2-3 पोज़ीशनें आगे थीं, उनके हम लोग बिल्कुल 3-3 4-4 घंटे का डिफ़रेंस था हमारा। लेकिन जिस तरह के हमारे परिंदे थे, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इस तरह से परफ़ॉर्म करेंगे, लेकिन ये चीज़ जो कुछ भी हुआ हम लोग जो हम लोगों ने अचीव किया, ये सब हमारे जो उस्ताद हैं उनकी रहनुमाई से हुआ है। उन्होंने जिस तरह हमें गाइड किया, और उस चीज़ से ये हमें अचीवमेंट मिली है सारी। जी, आपके जो उस्ताद मोहतरम हैं उनके बारे में दोस्तों भाइयों को बताएं कि वर्ल्ड फेमस उस्ताद चौधरी आसिम साहब जी, जी। कबूतरबाजी के अंदर, दोस्तों तमाम लोग उन्हें बखूबी जानते हैं। जिस शख्स ने रब्ता किया उनसे, उन्होंने हमेशा उसे बताया, इन बांटा है उन्होंने। तो उनकी ये अपनी छत है, देखें इन्होंने बात की है कि 2 दिन पहले कबूतर उड़ने के काबिल नहीं थे, लेकिन उस्तादों की रहनुमाई में
इन्होंने वो उन कबूतरों के साथ मेहनत की और अच्छा कमबैक किया। तो आप बताएं कि इधर जो मुनसेरा सिटी में कप ऑर्गेनाइज किए गए थे दो, जी तो उन दोनों में ये छात्र जी, पार्टिसिपेट कर रही थी, दोनों में पार्टिसिपेट करी थी। तो कितनी कितनी फिर थी उनमें? एक 5 रोज़ा था और एक 7 रोज़ा था। अच्छा, जी। 9 कबूतर थे? नहीं, 11-11 परिंदे थे उसमें। ओपन थे या फिक्स थे? ओपन परिंदे थे उसमें। तो वैस भाई आप बताएं कि आप दुबई में भी कबूतरबाजी करते हैं, दुबई का वेदर और इधर मंसेरा सिटी का वेदर बड़ा फ़र्क है। तो कबूतरों के ऊपर बात करना चाहेंगे जो दुबई के अंदर आप मुख्तलिफ ब्रीड्स के कबूतर या स्ट्रक्चर वाइज बात करें कबूतर उड़ाते हैं, इधर के बारे में आप बताएं कि मंसेरा का वेदर किस तरह के कबूतरबाजी के हवाले से, कि वही कबूतर इधर परफॉर्म करते हैं या कबूतरबाजी में इधर थोड़ी बहुत आपको चेंजिंग करनी पड़ती है? देखिए कबूतरबाज़ी में हमें लाज़िम बात है क्योंकि दुबई है, जी। वहाँ पे आपको एक ही मौसम मिलेगा गर्मी का। और वहाँ पे आपका मौसम जो है ना, अगर सुबह अगर गर्मी है तो शाम तक ही वो गर्मी रहेगी। यहाँ मानसरा सिटी के अंदर अगर सुबह के टाइम पे मौसम बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है। दिन के टाइम का आपको पता नहीं होगा कि मौसम किस तरह से चेंज हो जाएगा। सडनली यहाँ पे मौसम चेंज होता है। जी। और मेन चीज़ होती है कि यहाँ पे सुबह के टाइम पे ठंडी जो हवाएँ चलती हैं ना, उसकी वजह से हमारी कबूतरबाज़ी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। और उसके बाद दिन के टाइम आपकी मतलब एक हमारे इलाके की जो धूप है ना, जी। उस धूप में और मतलब पंजाब या दुबई में चले जाएँ वहाँ पे, यहाँ पे आप अगर धूप के अंदर बैठेंगे ना तो आपको फ़ील होगा कि यहाँ की जो धूप है उसकी तपश और जो पंजाब की या उस तरह की है, उससे टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आपको दिन को मतलब 11 से लेके 2 बजे तक गर्मी आपको इतनी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन सडनली 2 बजे के बाद है ना मौसम बिल्कुल डाउन हो जाएगा। अगर 36-37 टेम्परेचर जा रहा है ना, तो 2-3 बजे के बाद सडनली अगर तूफ़ान भी आ सकता है। मौसम वैसे भी अगर ठहरा तूफ़ान नहीं हुआ भी आ रहा, मौसम नहीं मौसम ठहरा होता हुआ और नहीं नमी होगा। का तनासुब भी ज्यादा है। जी, बिल्कुल इस तरह से है। तो इस वेदर में फिर जो स्ट्रक्चर के ऊपर बात करना चाहेंगे, तो स्ट्रक्चर चेंज है फिर दुबई की जी, निस्बत? हमें थोड़ा-सा दुबई की निस्बत हमें थोड़ा-सा साइज़ में कबूतर इधर बड़ा। काम करता है। जी, जी। और ब्रीड्स के ऊपर बात करना जी। चाहेंगे, तो आया क्या आपकी नज़र में जितनी भी ब्रीड्स हैं, जी, जी। तो वो इधर मंसेरा सिटी के अंदर काम करती हैं? परिंदा हर किस्म का काम करता है। परिंदा अपने पॉइंटों में, जी। अपनी जितनी उसकी जो पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट हों, परिंदा हर जगह पे उड़ेगा, किसी भी नस्ल का हो किसी वो भी नस्ल परिंदा? का हो। तो उस फिर अभी घर के अंदर आप देखें कि सख्त गर्मी होती है, तो जी। उधर गर्मी में तमाम नस्लें तो परफॉर्म नहीं करती, उधर तो कुछ खास नस्लों के कबूतर परफॉर्म करते हैं। जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कुछ कबूतर भाग जाते हैं, कुछ कबूतर फ्लैट हो जाते हैं। इसी तरह मंसेरा सिटी में हवा का दबाव ज़्यादा होता है, नमी होती है, तो नमी में तो हर नस्ल का कबूतर फिर काम नहीं करता। इसके ऊपर आप ज़रा दोस्तों को डिटेल में हमारे बताएं। पास इस दफ़ा भी जो हमारे टूर्नामेंट में उड़े हैं उसमें गोल्डन कबूतर भी उड़े हैं हमारे पास, टेडी जी। भी उड़े हैं, सियालकोटी परिंदे थे वो भी उड़े हैं हमारे पास। मतलब कुछ इस तरह ने कुछ परिंदों में आपके जो परिंदे हैं उन नस्लों में कुछ में परवाज़ आपकी कर लें ज़्यादा है, कुछ परिंदों में वापसी ज़्यादा है। फिर क्रॉसिंग तो करते हैं आप। उसमें हमें क्रॉस करके हमें उनको मेंटेन करना पड़ता है। तो आपकी नज़र में मंसेरा सिटी में सबसे अच्छा क्रॉस कौन सा है? हमारे पास जो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जो हमारे पास उड़े हैं वो जो गोल्डन और टेडी क्रॉस हैं वो हमारे पास अच्छे उड़े हैं। अच्छा। तो इसके अलावा आप ये बताएं कि कबूतरबाजी में आप परवाज़ के ऊपर बात करना चाहेंगे कि एक जो फेट कबूतर होता है, जी, जी। उस कबूतर की क्या निशानी है? जैसे देखें कि जिस दिन कबूतर का नागा होता है, नागे वाले दिन किस तरह पता चलता है कि ये कबूतर फिट है और अगले दिन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी है? तो उसकी कोई ऐसी निशानी होती है? देखिए परिंदे मेन चीज़ आपका परिंदा परिंदे का हाज़मा ठीक है आपके, तो वो परिंदा बिल्कुल आपका नेक्स्ट डे परफ़ॉर्म करेगा। तो जो एक फिट परिंदा होता है, ज़ाहिर है उसकी आँख से या उसकी बीट से पता चलता है, तो उसकी बीट किस तरह की होनी चाहिए? वो होनी चाहिए जिस तरह होती है ना ब्राउन येलो टाइप की, उस तरह जी। की होनी चाहिए। तो खुश्क होनी चाहिए या उसके आस-पास थोड़ा-सा ऑयल पानी होना चाहिए? थोड़ा-सा होना चाहिए उसमें। अच्छा। और ये बताएँ कि अगर किसी के भाई के कबूतर, जैसे आपने बताया कि अगर तल हो जाएँ, तो जी। तल होने की निशानी क्या होती है? कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि उनके कबूतर तल्ख हैं या ठंडे हो गए हैं। एक्चुअली बाज़ दफ़ा होता है ना परिंदा बंदा जज नहीं कर पाता कि वो जी। तल्ख़ हुआ है या उसने मतलब होती है ना गर्मी की हुई है परिंदे ने। वो कुछ चीज़ें जो है ना कबूतर आपका जो जब आप उसको उसे निकालेंगे वो आपको उड़ता हुआ बता देगा। उस परिंदे की परवाज़ में भी फ़र्क होगा। वो मतलब जिस तरह नॉर्मल जिस तरह फिट कबूतर अपने मतलब पर मारता है ना, उस तरह उसमें पर उसके मतलब परवाज़ उसकी बिल्कुल स्लो ही हुई होगी। और जी। उसके बाद अगर ज़मीन में अंदर खुड्डे के अंदर आप देखें
तो आपका परिंदा जो बीटें होंगी उसकी, या पानी वाली सब्ज़ इस तरह की बीटें होंगी, फिर उसके बाद आप परिंदे का जो तालू होता है वो आप उठा के जी। देखें, वो अगर सुर्ख किया हुआ है वो परिंदा भी आपका तल्ख़ हुआ हुआ है, गर्म हुआ हुआ है परिंदा, ज़रूरत से ज़्यादा हुआ हुआ है। तो क्या कबूतरों को इधर मंसेरा सिटी के अंदर गर्म भी करते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग गर्म नहीं करते कबूतरों को, हम कबूतरों को मुतदिल मुतदिल रखते उड़ाते हैं। हैं? जी, जी। अच्छा, तो एक कबूतर। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ ना, जी, हमारे इलाके की बड़ी एक नॉलेज वाली बात है, क्योंकि मैं इस दफ़ा हमारा फर्स्ट टाइम था, लेकिन मैंने ये चीज़ बड़ी नोट की है। हमारे लिए सुबह बड़ा मुश्किल होता है परिंदों को गहराई में लेके जाना। जी, सुबह हम लोग जब उठते हैं तो इतनी सर्दी होती है कि जेठ की बात कर रहा हूँ मैं, जी, कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमें भी ऊपर शॉल वगैरह लेनी पड़ती है कुछ, सर्दी इतनी होती है और उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि परिंदे हमारे कई बार ऐसा होता है कि हमारे 8-8 10-10 परिंदे नीचे रुक जाते हैं जी, और बड़ा मुश्किल होता है, मतलब हम लोगों ने बैठ के दुआएँ करना है, अगर वही एक परिंदे हम लोगों ने गर्म किए हों, तो वो 2-4 मिनट लगाएँगे बंद हो जाएँगे। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि जैसे धूप निकलेगी 11 से 12 हो गए, वो परिंदे आपके तलख़ी करके और नीचे आ आसमान से जाए। निकल जाएँगे और वो परिंदे फिर उनको सँभालना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि गर्म किया हुआ परिंदा, फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गर्म करने के साथ मेडिसिन भी देते हैं, जो इंतहाई मतलब एक गलत चीज़ है। तो उसमें परिंदा ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोशिश यही हो कि परिंदा मुतदिल हो, बाकी जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो या एक चीज़ करें, या परिंदों को गर्म करें या जी। मेडिसिन पे लेके आएँ। देखें व्यास भाई, जो नॉर्मल फिरते होती हैं, जी, जी। तो उनमें जब परिंदों को उड़ाया जाता है तो नॉर्मल रूटीन में वो समान जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है, उन दिनों में कबूतर ख़राब नहीं होते। तो ये क्या वजह होती है कि शौकीन हज़रात के कबूतर अक्सर स्टैम्प के नीचे आके ख़राब हो जाते हैं या उससे 1 दिन पहले? जो अभी हमने गर्म करने की बात की है, देखें वैसे भी तो परिंदा समान जाता है, बंद होता है, अपनी जी, जी। पूरी परवाज़ दे के वापस आता है। इसके पीछे शौकीन हज़रात कबूतरबाज़ी में जैसे कि आपने बताया यही गलती तो करते यही हैं। गलती है, जी, परिंदे के जो है ना हाज़मे में जब फ़र्क आएगा ना, परिंदा अपनी परवाज़ छोड़ देगा। या फिर परिंदा अगर आपका कुछ शौकीन भाई इस तरह करते हैं, कुछ गलती हमसे भी हुई है जो हम जी, लोग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। परिंदा अगर आपका उड़ के आ रहा है 6 घंटे, 7 घंटे, वो एक नॉर्मल परवाज़ है। अगर आपका एक परिंदा रेगुलर एक मतलब डग पे 3 बजे, 4 बजे बैठ रहा है, वो परिंदा मतलब उसको आप खुराक वगैरह दें, कोई भी बादाम की जिस तरह हर इंसान का अपना, जितने भी शौकीन हैं, हर जी। बंदे का अपना तरीका है, जिस तरह से भी दें। लेकिन एक परिंदा 3 घंटे, 4 घंटे उड़ रहा है, तो वो उसे अगर हम लोग बादाम देना शुरू करेंगे, तो वो उल्टा वो परिंदा और मज़ीद ख़राब होगा। तो जब तक हमारा परिंदा बन नहीं जाता, हमारा परिंदा अपनी परवाज़ मतलब जो उसकी नेचुरल होती है, उसपे अपनी जो बगैर खुराक के जो परिंदा उड़ता है, तो वो चीज़ उसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग अगर कबूतर को खुराक देना शुरू करेंगे, उसका हाज़मा भी सही रहेगा। जब हाज़मा ठीक होगा, तो आपके परिंदे स्टेम पे भी आपके परिंदे चलते रहेंगे और नॉर्मल फिरतों में भी। मेन चीज़ होती है परिंदों का हाज़मा, हम लोग क्योंकि हम लोग फिरतों में हमारी रूटीन और होती है। जी। जब टूर्नामेंट आता है, हम लोग सडनली एक दिन में रूटीन चेंज करते हैं, जिसमें परिंदे हमारे ज़्यादा ख़राब होते हैं। अच्छा, आप ये बताएँ कि जो नागे वाला दिन होता है, अभी जी, जी। आपने 11 कबूतर उड़ाए हैं, जी, जी। 7 फिरते थी और जी, 5 जी। फिरते थी। 11 कबूतर जो उड़ाते हैं, नागे वाले दिन कबूतरों को कितने बादाम उठाने चाहिए? और क्या कबूतरों को खुराक थोड़ी-थोड़ी देनी चाहिए या कबूतरों को खुराक इतनी दें कि वो एक ही दफ़ा उठा लें, नहीं फुल उसमें कर दें उन्हें? उसमें आपकी जो हुँ। प्रैक्टिकल में चीज़ है, ये जो आपका तरीक़ाकार है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि गर्मी के अंदर जो कबूतरों को खुराक देने का तरीक़ाकार होता है या जो चीज़ें उसमें डलती हैं वो चेंज होता है और गर्म इलाकों में जी, जी। आप हमारे ऑडियंस को बताएँ, व्यूअर्स को कि गर्म इलाकों के अंदर कबूतरों को रहाइश अक्सर लोग बगैर उड़ाते हैं, रैश देने के जी, बगैर जी। उड़ाते हैं। जो नमी वाले इलाके हैं उनमें कबूतरों के पास अगर रैश रह भी जाए तो परिंदा उड़ के अपने घर वापस आ जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम आपने इधर मानसेरा सिटी में इस दफ़ा कबूतर उड़ाए हैं, तो इसके बारे में ज़रा डिटेल से बताएँ कि ये हमारे जो परिंदे वगैरह जो हम लोग डक वाला दिन होता था, हम मतलब अगर सुबह मैन पे रहते तो हमारे परिंदे जो उनके हल्की-फुल्की खुराक होती थी वो लेके उड़ते थे और रैश हम रैश के रैश के साथ साथ। उड़ते जी, जी। जी। नहीं, अगर 11 कबूतर हैं, जी, जी। 11 कबूतरों को नागे वाले दिन कितने बादाम उठाने चाहिए? देखें वो डिपेंड करता है कि कबूतरों का आपका हाज़मा कैसे है। अभी हर बंदे की रूटीन अपनी है। जी, हमारी रूटीन अपनी होती थी। हम मतलब वक़्फ़े-वक़्फ़े के साथ परिंदों को हम लोग खुराक देते थे। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा एक्सपीरियंस इस साल ऐसा था कि हमारे परिंदे ख़राब थे और जो बाज़ी से टूर्नामेंट जिस दिन मोहर लगनी थी उससे 2 दिन पहले हमारे परिंदों की सिचुएशन ऐसी थी कि
48 घंटों में हम लोगों ने परिंदों को सिर्फ इतना दिया कि वो हमारे परिंदे जिंदा रह सकें। नहीं वैस भाई देखें, ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे जी, जी। किया ना, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है तमाम शौकीन हज़रात के लिए, जूनियर्स के लिए भी और जी, सीनियर्स के लिए भी। जो सीनियर्स लोग हैं वो मेरी इस बात से अच्छी तरह से उन्हें पता होगा कि जी, जो नागे वाला दिन होता है, जी, जी, नागे वाले दिन में इस दफा जब गर्मी पड़ी है तो नागे वाले दिन में गर्म इलाकों में जो कबूतरों को रैश दी गई थी, बादाम दिए गए थे, जी, जी, तो जो पुराना तरीकाकार था, जो लोग इससे पहले कबूतरबाजी कर रहे थे, उनका रिजल्ट उस तरह का नहीं था। जी, उनके जी, परिंदे खराब हुए हैं, उनके जी, परिंदे भाग गए हैं। जी, बिल्कुल। ठीक है। अभी आपने बात की है कि हमने कबूतरों को जो खुराक दी है वो थोड़ी थोड़ी करके जी, दी जी, है, गैप से दी है, वक्फे जी, से दी जी, है। जी, एक ही दफा कबूतरों को खुराक नहीं दी। जी, इस जी, बात में बहुत बड़ा मैसेज है, मेरा बात करने का ये मकसद था। जी, जी। तो कुछ लोग इस तरह करते हैं कि कबूतरों को एक ही दफा खुराक दे देते हैं कि चलें जी टाइम, नुकसान है, इसका कबूतर नुकसान है। एकदम आज़मा नहीं कर सकता। अच्छा, थोड़ा आज़मा थोड़ा, रोक लेता है। हाँ जी, जी, थोड़ा थोड़ा देंगे तो जल्दी खींचता जाएगा खुराक। ठीक है। और उसके अलावा बादाम देने का मकसद क्या होता है? क्या कबूतरों को बादाम देने का कोई खास फायदा होता है? बस ये आपके ऐसे जो प्रोटीन यूज़ होते हैं जी बादाम देना, क्योंकि ये है कि आपके जो परिंदों को जितना हम मलाई करते हैं बादामों को, जी। वो उतना जितना जल्दी वो खुराक चलाएगा तो उतना वो अपना जिस्म कवर करेगा। अवैस भाई, कुछ लोग कबूतरों को जो खुराक देते हैं वो गोलियां बना के देते हैं, कुछ जी, लोग कबूतरों को बोरे देते हैं। आपकी नज़र में सही तरीकाकार क्या है कि कबूतरों को खुराक किस तरह देनी चाहिए? एक्चुअली उसमें ये है कि कुछ परिंदे होते हैं जो इजीली गोलियां वगैरह उठा लेते हैं, जी और सम टाइम कुछ ऐसा परिंदा होता है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उसे हमें गोलियां बना के देनी पड़ती हैं। लेकिन मोस्टली जब आपके परिंदे फिरतों में आपने एक रूटीन पे लगाए हो ना, तो वो आपको तंग नहीं करेंगे। वो इजीली खुद ही जो आप गोलियां बना के परिंदों के आगे रखेंगे वो उठा लेंगे। और जो गोलियां देते हैं वो मैक्सिमम कितनी देनी चाहिए या ये मिनिमम कितनी? डिपेंड करता है परिंदे की कंडीशन पे। परिंदा अच्छा। अगर अगर आपके परिंदे को 2 गोलियाँ चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड कंडीशन पे करता डिपेंड है। मेन डिपेंड चीज़ है करता कि कबूतर का जो आज़मा है वो है। ठीक जी, होना जी, मेन चाहिए। चीज़ है। कुछ लोग दोस्त ऐसे होते हैं कि जो कबूतर को खुराक सारी एक साथ ही दे देते हैं, कबूतर अपना आज़मा रोक लेता है तो वो बिल्कुल ऐसा है। डिस्टर्ब हो जाता है। ये बात करने का मकसद ये था कि हमारे जो नए शौकीन हज़रात हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने में मिलता है, आप जैसे सीनियर लोग अगर कुछ टिप देते हैं साथ में। उसके अलावा जो कबूतर को पानी दिया जाता है, तो पानी किस तरह देना चाहिए? कि ड्रिंकर रखना चाहिए या साथ में ड्रॉपर से भी देना चाहिए? लेकिन वही बात आ जाती है कि वो भी परिंदे की कंडीशन पे डिपेंड करता है जी कि क्या है वो, बाकी परिंदे को जितना पानी चाहिए होगा वो ड्रिंकर से खुद उठा लेगा। एक परिंदा है, अगर आपको ज़रूरत है, आप समझ रहे हैं कि ये परिंदा, इसे हमें पानी ड्रॉपर से देना चाहिए, जी। तो उस सूरत में आप परिंदे को दें। अदरवाइज़ कोशिश करें कि आपका परिंदा खुद ही पानी उठाए। तो जितना परिंदा खुद अपनी मर्ज़ी से पानी उठाएगा तो वो उतना उसका हाज़मा भी ठीक ठीक रहेगा, तो परिंदे में कोई परेशानी वगैरह आपको नहीं आएगी किसी किस्म की। और जब कबूतर वापसी पे वापस आता है प्रवास दे के, जी, जी। तो कबूतरों की संभाल के बारे में बताएं कि कबूतरों को किस तरह संभालना चाहिए? परिंदों को इसी तरह, परिंदों को अपनी मर्ज़ी से उसे थोड़ी देर उसका जो, जहाँ पे वो फिरतों में रेगुलर आपका एक परिंदा है, जी खुड्डे के अंदर जहाँ पे उसने सोना है, बैठना है वहाँ पे, उसी कंडीशन में कुछ 15-20 मिनट उसे छोड़ते हैं। उसके बाद उसका ये है कि हमारा ये है कि हम लोग परिंदे को जो वॉश करते हैं उसका, जी। वॉश करके उसके बाद हम लोग परिंदे का जो पानी वगैरह है वो पूरा करवाते हैं। और पानी जब उसका पूरा होता है परिंदे का, उसके बाद उसका हाज़मा भी, आप खुराक वगैरह देंगे, आपको आपका जो परिंदा है वो खुराक भी इज़ीली चलाएगा। खुराक चलाने में भी आपको तंग नहीं करेगा, मसला नहीं आएगा उसमें। अच्छा, आप वैस भाई, जो आजकल प्रोफेशनल मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, वक्त के साथ वक्त की ज़रूरत है, तो जैसे आइडियल पेज है, सुपरा है, रिकवरी है, इस तरह आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं? क्या अ, करनी चाहिए? देखें वो चीज़ें, उनका तरीका इस्तेमाल जो है ना वो हमारे कबूतरबाज़ी से टोटली डिफरेंट है। जो जी वो बने हुए रेसर जो पिजन्स हैं उनकी फ़िज़ीक में और हमारे जो परिंदों की फ़िज़ीक है वो, उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और वो चीज़ें ये है कि वो आप यूज़ करें, लेकिन वो प्रॉपर एक आपको उस्ताद की, जो आपके उस्ताद हैं उनकी गाइडलाइन गाइड हो, चाहिए। उसके बगैर वो यूज़ ना करें। उसके बगैर यूज़ करेंगे तो आपका नुकसान है। तो अभी ब्रीड के ऊपर बात करना जी, जी। चाहेंगे कि अभी आपने पहले बात की थी कि मंसेरा सिटी में कबूतर को थोड़ा साइज़ में होना चाहिए, जी। थोड़ा गोश्तखोरा होना चाहिए, जी, जी। तो मसल्स में होना जी, चाहिए। मसल्स में होना कुछ चाहिए। लोगों ने ब्रीडिंग के अंदर इस तरह किया है कि कबूतरों की क्रॉसिंग के अंदर या जिस तरह
जो उनके पास कबूतर चले आ रहे हैं उनमें से मसल्स ख़त्म कर दिए, उनका जो लीन मास है वो ख़त्म कर जी, जी। दिया है। इस तरह है कि अभी गर्मी जब पड़ी है तो वो कबूतर फ्लैट हो गए हैं। जी, बिल्कुल ऐसे। तो आप बताएं कि एक कामयाब जोड़ा डालने के लिए उसमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? देखिए यही चीज़ें हैं ना कि अभी आपने जो बात की कि परिंदे अभी जितने भी जो नए शौकीन वगैरह हैं, जो नए परिंदे भी लोग बना रहे हैं, जी, कि उन्होंने बिल्कुल फ्लैट किया हुआ है, ना परिंदे के ऊपर कोई मसल्स है, जी, ना उसके ऊपर कोई मांस वगैरह है, कुछ इस तरह जो परिंदा जिससे मतलब जब परिंदा अपनी जो उसकी जो कैपेसिटी होती है परवाज़ की, वो ख़त्म करने के बाद ये चीज़ होती है जो उसे ऊपर मदद देती है आसमान में। जी, इसी के बेस पे परिंदा उड़ता है और वापसी करता है परिंदा। तो ये चीज़ ज़रूरी है, परिंदे के ऊपर थोड़ा-सा मसल्स मांस होना ज़रूरी है लाज़िम। जो हम लोगों ने इस दफ़ा भी एक्सपीरियंस किया है, जो हमारे फिरतों में भी जो परिंदे ऐसे थे, जिनके ऊपर मांस वगैरह या मसल्स जिन पे कम थे या जिनकी मतलब ज़्यादा आप कह लेंगे कश्तीनुमा हड्डी थी या बहुत गहरी हड्डी थी, वो परिंदे। अभी आपके पास एवरेज वाले और रेट वाले दोनों बैच हैं, दोनों तरह के परिंदे मौजूद हैं। जी, बिल्कुल। और कौन-कौन सी नस्लों के आपके पास परिंदे मौजूद हैं? हमारे पास मिक्स परिंदे हैं, उसमें गोल्डन भी हैं, टेडी भी हैं और आपके पास जो परिंदे मौजूद हैं, इनमें आपके उस्तादों के घर के भी कोई परिंदे मौजूद हैं? जी, परिंदे हमारे पास अभी आए हैं रिसेंटली, क्योंकि उस्ताद हमारे आपको जैसे कि सबको पता है, जी, पहले वो बहरीन में ही मुकीम थे, तकरीबन काफ़ी अरसा से। अभी रिसेंटली वो आए हैं, 6-7 मंथ में अभी यहाँ पे सेटल हुए हैं। तो अभी सेटअप वगैरह भी उन्होंने किया है परिंदों वगैरह का। अभी रिसेंटली हमारे पास उस्तादों के घर से बच्चे गिफ्ट आए हैं, तो इंशाल्लाह आगे परफॉर्म करेंगे। जी, इंशाल्लाह। और उसके अलावा उस्ताद बिलाल सलीम साहब, जो कि दुबई के चैंपियन हैं, जी। सुना है उनके घर के भी कुछ परिंदे आपके पास मौजूद हैं? जी, वहाँ से भी मेरे पास तकरीबन 2 साल पहले मेरे पास आए थे परिंदे। 8-10 पेयर मेरे पास लगे हुए, मेरे पास पड़े जी, हुए हैं अभी भी, और माशाल्लाह वो भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो मोस्टली वो जो परिंदे मियाँ साहब वाले और चौधरी साहब वाले परिंदे हैं, जी, जो दुबई में भी जो परिंदे परफ़ॉर्म कर रहे हैं इस सख्त टाइम। गर्मी के अंदर। जी, बिल्कुल। तो दोस्तों भाइयों, अब अवैस भाई से रिक्वेस्ट करते हैं आपको वो दुबई वाले ओरिजिनल परिंदे जो सख्त गर्मी के अंदर परफॉर्म करें, फर्स्ट टाइम पिजन प्राइड के प्लेटफॉर्म से इधर मसेरा सिटी से दिखाए जाएंगे। तो उस्मान भाई आप काइंडली हमें उन परिंदों का शो करवाएं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मसेरा सिटी में आपको ओरिजिनल दुबई वाले कबूतरों का शो करवा रहे हैं, जो कि अवैस भाई दुबई से 2 साल पहले लेके आए थे। इस वक्त मसेरा सिटी में ये कबूतर परफॉर्म कर रहे हैं। ये वो ओरिजिनल कबूतर हैं जो उस्ताद बिलाल सलीम दुबई चैम्पियन उनके पास परफॉर्म कर रहे हैं। ये आइस क्लोज अप लेने दें वैस भाई। वैस भाई, ये कौन सी ब्रीड से है ये परिंदा? फ़ौद भाई ये टेडी परिंदा है, 72 नंबर हमारा। जी, और माशाल्लाह से इसके जो बच्चे हैं हमारे पास, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उनका। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जेट के लिए 2027 के लिए बच्चे हम लोगों ने निकलवाए हुए हैं, और इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे ये बच्चे। हमारा रिजल्टेड कबूतर है ये वाला। अच्छा। वैस भाई, जो उस्मान भाई बता रहे थे कि इस दफ़ा जिस बच्चे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है वो इसी का बच्चा है? अक्टूबर में। जी, जी। वो लास्ट जो अस्सू में हमारे पास उड़ा था, इसकी पट्टी थी वो, जी, और उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हमारे पास। शाम को 5 साढ़े 5 6 बजे तक हमारे पास यही है, कुंदे का बीमारी शो करवाएं। बीमारी की हालत में। अच्छा, वायरस में होने जी, के जी। बावजूद उसने जी, इस जी। तरह की परफॉर्मेंस दी है। इसकी कितनी एज होगी इस परिंदे की? हाँ, हमारे पास तो ये ऑलमोस्ट इसके 2 साल हुए हैं, जी, और ऑलमोस्ट 5 साल इसकी उम्र होगी। पंजों का शो करवाएं। पूरा व्यू लेने दें, पूरा व्यू लेने दें। जी वैस भाई, इन भाई का भी जरा तारुफ कराएं, ये साथ में कुछ मेहमान भी आए हुए हैं शो के लिए। ये मेरे छोटे भाई हैं, रावलपिंडी से आए हुए हैं ये। अच्छा, अहमद नाम है इनका। ये भी कबूतरबाजी के ये साथ वहाँ ही, पे भी ये भी शौक वगैरह भी करते हैं। और ये भाई साथ में। ये हमारे साथ ही होते हैं, इनका नाम भी अवैस है। अच्छा, ये भी और आपके हम ये नाम है हमारे वैस जो भाई। एक टीम के जो मेंबर हैं, अच्छा, और हम लोगों का इकट्ठा शौक है हम लोगों का एक साथ में। माशाल्लाह। जी, ये भाई के हाथ में है, इसका भी जरा शो करवाते हैं। ठीक है, शुक्रिया। आइस क्लोज अप लेने दे भाई।
वैस भाई ये भी टेडी परिंदा है। ये भी फौज भाई टेडी परिंदा है, और ये भी जो दुबई है बिलाल भाई उन्हीं से आया हुआ ये परिंदा भी। दोस्तों एक और चैंपियन टेडी परिंदे का आपको शो करवा रहे हैं। ये भी दुबई से आया हुआ परिंदा है। इस वक्त मंसेरा सिटी में अवैस भाई और उस्मान भाई की छत के ऊपर आपको ये कबूतर शो करवा रहे हैं। आइस क्लोज अप लेने दें। जी दोस्तों आप इन परिंदों का मोरा चेक करें, इनका कलर चेक करें, और ये परिंदे हाथ में पकड़ने में बिल्कुल अपने पॉइंट्स में पूरे हैं और रेशम की तरह नर्म और मुलायम परिंदे हैं ये वो चैंपियन परिंदे हैं जो दुबई की साथ गर्मी के अंदर 14 से 15 घंटे की परवाज़ दे रहे हैं। कुंदे का शो करवाएं। जी वैस भाई ये आपका कौन सा परिंदा है? ये सर इसका नाम बीके कबूतर है। ये भी दुबई से आया हुआ परिंदा। ये जब आया था हमारे पास तकरीबन 7-8 पर का पट्ठा था तब, जी और अभी माशाल्लाह से इसके बच्चे हमारे पास निकले हुए हैं, और इनके बच्चे इसके जो बच्चे हैं उनकी बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंस है। हमारे पास एक बच्चा अभी भी उड़ रहा है जी लकवे की हालत में हमारे पास, जो फिरतों में हमारे पास तकरीबन 5-6 बजे तक हमारे पास जाता रहा इसका बच्चा। आइस क्लोज अप लेने दें। ये भी टेडी ब्रीड से ही है या क्रॉस किया हुआ परिंदा ये है? क्रॉस बर्ड है ये। कुंदे का शो करवाएं। पंजों का शो करवाएं। अच्छा वैस भाई कुछ लोग कबूतरों में पॉइंट्स को ज्यादा लाइक करते हैं, पॉइंट्स देखते हैं, और कुछ जी लोग ब्लड के ऊपर बात करते हैं। तो आपकी नज़र में कबूतरों में क्या होना चाहिए जब एक बंदा परिंदा बाय लेने जाता है जी जी। किसी दूसरी छत से, तो कैसे पता चलेगा ये परिंदा ब्लड वाइज ठीक है या परिंदा अच्छा है? उसमें किस तरह उसे देखा जाए? सब परिंदों के पॉइंट जो हम लोगों ने अपने उस्ताद कराम से भी जो सीखा है, वो मेन चीज़ है कि पॉइंट परिंदे के फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो उसके पॉइंट हैं, क्योंकि आप पॉइंट देखेंगे, पॉइंट उनके कंप्लीट हैं, बाकी उसके बाद जो आपके पास एक परिंदा उड़ेगा और उसकी आपके पास ब्रीड आएगी, उसे आप ब्लड लाइन बोलते हैं, आपके पास एक ब्लड बनेगा। लेकिन जो मेन चीज़ है कि परिंदे के जो पॉइंट है वो पूरे होना ज़रूरी है। तो आपने उधर दुबई में ऐसे परिंदे देखे हैं जो पॉइंट्स में पूरे ना हो, नहीं, कि वो मैंने ऐसा परफॉर्म कर रहे हो? ऐसा परिंदा कोई भी नहीं देखा। जो परिंदे भी देखे हैं वो अपने पॉइंट्स में पूरे थे। अपनी जो उनकी नस्ल, उनके पॉइंट, नोक से लेके पंजे तक जो वो चीज़ें रिक्वायरमेंट क्वालिटी जोन होती में है, पूरी जी थी। जी, जो प्रवास के लिए, अच्छी प्रवास के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है परिंदे की, जी। वो अपने पॉइंटों में पूरे थे। और जब जोड़ा डाला जाए तो उसमें भी पॉइंट्स को देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो लोग अक्सर ये बात करते हैं कि पॉइंट्स का कोई किरदार नहीं होता, सिर्फ ब्लड का चक्कर होता है, तो परिंदा ब्लड वाइज अच्छा होना चाहिए, तो उसमें तो अक्सर इस तरह से होता है कि मुख्तलिफ छतों के ऊपर परिंदे तो उनके पास काफ़ी तादाद में मौजूद होते हैं, पॉइंट्स पूरे ना होने की वजह से वो परिंदे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो दुबई की जो सख्त गर्मी है उधर तो परिंदा जो अपने पॉइंट्स में पूरा होगा, ब्लड वाइज अच्छा होगा, वही परफॉर्म करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान में जो परिंदे हैं अभी लोगों के पास मौजूद हैं, तो आपको क्या लगता है कि दुबई वालों ने परिंदे अभी जो बनाए हुए हैं, परिंदे तो सारे इधर से ही गए हैं, जी तो वो बिल्कुल। परिंदे बेहतर हो गए हैं पाकिस्तान की बनिस्बत? उन लोगों ने काफ़ी मेहनत कर ली है। वहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, और उनके जो परिंदे हैं वो, क्योंकि मैंने वहाँ पे शो किया है प्रॉपर कई छतों पे, जी पाकिस्तान की निस्बत वहाँ का उनका स्ट्रक्चर, उनकी जो बनावट है परिंदों की स्ट्रक्चर बॉडी की, वो काफ़ी डिफरेंट है अभी। जी वैस भाई ये कौन सा परिंदा है? ये ज़रा कलर में थोड़ा मुख्तलिफ है। सर ये जो परिंदा है, जिस बंदे से ये मुझे गिफ्ट आया हुआ है, जी जिस बंदे से आया वो इसे टेडी ही बोलते हैं, लेकिन हमारे पास आया अभी रिसेंटली आया, मैंने इसके बच्चे भी निकलवाए हैं। जी तो मेन चीज़ हमारी जो प्रायोरिटी होती है नस्ल की नहीं है कि ये टेडी है या गोल्डन है। हमारी जो प्रायोरिटी होती है, हम लोगों ने शो करना होता है, उड़ाना होता है।
जो परिंदा अच्छा बच्चा उड़ाएगा हमारी खुडे में वही रहेगा। आप पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं, बात जी वही आ बिल्कुल। गई, आपको कलर के ऊपर या नस्ल के ऊपर कोई भी आप इतना फोकस नहीं है। परिंदों को अपने पॉइंट्स में पूरा होना चाहिए, परफॉर्मेंस देनी चाहिए, परफॉर्मेंस के ऊपर आप जाते हैं। जी आइस बिल्कुल क्लोज ऐसे अप ही। लेने दें। कुंदे का शो करो। जाड़ का सीज़न है दोस्तों, कुछ परिंदों के परों में मसला है। इंशाल्लाह ताला जल्दी प्रॉपर आपको दोबारा से परिंदों का शो करवाएंगे। अभी आजकल में अवैस भाई भी वापस जा रहे हैं दुबई, तो कुछ सिलेक्टेड बर्ड्स का आपको शो करवा रहे हैं। टेल का शो करवाएं। वन टेल का परिंदा है दोस्तों। दोस्तों इंतहाई नायाब किस्म के परिंदे हैं ये, रेशम की तरह नरम और मुलायम और अपने पॉइंट्स में पूरे हैं ये परिंदे। पंजों का शो करवाएं। ये वो परिंदे हैं जो दुबई की सख्त गर्मी के अंदर 14 से 15 घंटे की परफॉर्मेंस देते हैं। पूरा व्यू लेने दें। ये भी दुबई से ही आया उस्मान भाई, वैस भाई दुबई से आया होगा। जी अच्छा हमारा अच्छा। पुराना ये दो कबूतर हमारे पुराने दुबई वाले, आई क्लोज अप लेने दे। 7-8 साल पुराने। अच्छा जो पहले आए थे उन परिंदों में जी से। जी। कुंदे का शो करवाएं। पंजों का शो करवाएं। बस भाई पूरा व्यू लेने दें। माशाल्लाह। वैस भाई ये कौन सी ब्रीड से है परिंदा। तो ये भी हमारे पास तकरीबन 7-8 तो नहीं, तकरीबन 10 साल पुराना है ये परिंदा हमारे पास। तकरीबन इसके मेरे पास 10 साल हो गए। जी। और ये भी दुबई वाले परिंदों में से ही है। आइस क्लोज अप लेने दें। कुंदे का शो करवाएं। पंजों का भी शो करवाएं। और इस परिंदे का मैं ये कहूँगा कि जो देखने वाले हमारे भाई हैं इस पे जी ज़्यादा, इस पे के जितने ही परिंदों को हम लोगों ने शो करवाया, लेकिन ये परिंदा तकरीबन 8-10 साल से मेरे घर में पड़ा हुआ था। जी। और इस परिंदे के जो बच्चे थे वो मैं मतलब निकाल के उन्होंने, मैंने छत पे नहीं बिठाया उनको, मैंने मतलब पर भी नहीं बांधे, बगैर किसी उसके मैंने मतलब परिंदों को मैं बाहर छोड़ देता था इनके, इसके बच्चों को। और इसके बच्चे जो है ना कभी ज़ाया नहीं हुए इस कबूतर के बच्चे। अच्छा वैस भाई आप एक बात बताएं, अक्सर लोग बात करते हैं कि कबूतर की सियान उसकी आंख में होती है, तो आया क्या ऐसा कोई साइन होता है कबूतर की आंख में जिससे पता चले कि ये कबूतर वापसी जो करेगा अपनी आंख के ऊपर करेगा। नहीं, आँख में तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसका। मेन चीज़ होती है इनके, मैंने पहले ही बात की है, इनके जो परिंदों के पर हैं, इनके पॉइंट्स हैं। जी। इनके पॉइंट्स पूरे होंगे, आपका परिंदा वापसी भी करेगा। और उसमें उसकी सियान और उसकी परवाज़, हर चीज़ इसके नोक से लेके पंजे तक इनकी जो चीज़ें हैं, हर चीज़ इनकी मुकम्मल हो, परिंदा मुलायम हो, परों में अच्छा हो। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, हमारा आप परिंदा देख सकते हैं, ये 3 पर का परिंदा है ये। जी।
और कबूतरों की हड्डी आप किस तरह की लाइक करते हैं इस वेदर में, जो मंसेरा का वेदर है? हम जो करते हैं उसको गोल हड्डी के जो परिंदे होने ज़्यादा, और जॉइंट किस तरह के होने चाहिए? बंद होने चाहिए, सख्त होने मतलब इतने चाहिए या? सख्त ना हो, उतना थोड़ा सा उनमें जी। हो, थोड़े से फ्लेक्सिबल हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। ये अभी मैं आपको इसके जो पर हैं, जो मैंने आपसे बात की कि जी। इसके बच्चे में बगैर मतलब बांधे हुए, बगैर छत पे लगाए हुए अगर छोड़ दूं तो इसके बच्चे मुझसे ज़ाया नहीं हुए कभी भी। माशाल्लाह। ये जो लास्ट परिंदा दिखाया है, ये उसी जी। की पट्टी है। ये भी उड़ी हुई है आपके पास? ये उड़ी हुई भी और इसके बच्चे भी हमारे पास उड़ रहे हैं अभी। हाई क्लोज अप लेने दें। दोस्तों, इस वक्त मुनसेरा सिटी में आपको अवैस भाई और उस्मान भाई के सेटअप के ऊपर उनके इंतहाई नयाब किस्म के आई फ्लाई कबूतरों का शो करवा रहे हैं। पंजों का शो करवाएं। दोस्तों, एक और चैंपियन कबूतर का आपको शो करवा रहे हैं जो दुबई की सख्त गर्मी में 47-48 के टेम्परेचर में परफॉर्मेंस देता रहे। इस वक्त मुनसेरा सिटी में अवैस भाई के पास ये कबूतर मौजूद है। अवैस भाई, आइज क्लोज अप लेने दे। अवैस भाई, इन कबूतरों को आप इतना ज़्यादा लाइक करते हैं, इनमें आया ऐसी कौन सी बात है कि जो लाइक कर रहे हैं आप इन्हें? इनकी जो मेन चीज़ है इनकी फिज़ीक, एक्चुअली इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही नायाब, और जो परिंदे बनाने वाला, अभी जी। ये मैं जो परिंदा लेके आया हूँ स्पेशली दुबई से अपने बाकी दूसरे परिंदों में डालने के लिए, क्रॉसिंग के लिए क्रॉसिंग लाए? के लिए जी। कुंदे का शो करवाएं। पंजों का शो करवाएं। अवैस भाई, ये परिंदा कौन सी ब्रीड से है? ये जो हमारे भाई हैं दुबई वाले बिलाल भाई, जी। ये उनके ही घर के जो लाखे कबूतर हैं। ये बेसिकली लाखे कबूतर नहीं है, ये उनके अपने बनाए हुए परिंदे हैं ये। अच्छा। उनके पास जो गोल्डन और कमगर कबूतर हैं उनमें से निकले हुए ये परिंदे हैं। और यही परिंदे उनके पास जो इन्हीं के बहन भाई जब वो चैंपियन हुए थे, जी। और तब उन परिंदों ने 2023 में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। शाम में मतलब 45-46 टेम्परेचर में ये परिंदे उड़े हुए हैं। माशाल्लाह। वो दूसरी भाई के हाथ में इसकी और फीमेल है? ये इसी की फीमेल है इसके साथ। ये पेड़ लगा हुआ आया था दुबई से, जी। और बस हमारी गुड लक ये चल रही है कि ये जो जोड़ा है हमारे पास अभी इसने काफ़ी हमारे पास इसकी पट्टियाँ जुड़ी हुई हैं, जो हम लोग अभी नेक्स्ट जो हमारे जो पेयरिंग होगी क्रॉसिंग की उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे इनके पट्टियाँ पट्टे। हाइस क्लोज अप लेने में। कुंदे का शो करवाएं।
पूरा व्यू लेने दे। उस्मान भाई, ये आपके हाथ में जो परिंदा है इसके बारे में बताएं कि ये कौन सा परिंदा आपका ब्रीडर परिंदा है? ये गोल्डन कबूतर है जी, ये भी दुबई से बिलाल भी ये कहता है और हमारा मोस्ट फेवरेट बर्ड है। इसके बच्चों की क्या प्रोग्रेस रही है आपके इस पास? मरतबा इसके बच्चे हमारे पास जेठ में उड़ते रहे हैं, बस मोर लगवानी थी, उनके नसीब में नहीं थे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इसके बच्चों की, वो अपनी कलियां झाड़ गए थे। झाड़ में होने की वजह से नहीं डाले आप? बिल्कुल। पूरा व्यू लेने दे। जी वैस भाई, जाते हुए आप पिजन लवर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो? सर हमारा मैसेज जो कबूतरबाजी से रिलेटेड यही है कि अगर आपने कबूतरबाजी में अगर कामयाब होना है तो एक ही उस्ताद का हाथ पकड़ें, उसी की रहनुमाई में चलें, तो मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीवर्स, अब आपको एक ऐसे परिंदे का शो करवा रहे हैं जो वर्ल्ड फेमस उस्ताद चौधरी आसिम साहब की तरफ से अपने शागिर्द ख़ास की तरफ गिफ्ट आया है जी। ये उस्मान भाई के हाथ में जो परिंदा है इसकी हम बात कर रहे हैं। ये इनको इनके उस्ताद मोहतरम उस्ताद आसिम साहब की तरफ से गिफ्ट आया, ये उनकी होम ब्रीड है। और उस्मान भाई कहते हैं ये मेरे दिल के बड़े करीब है, उस्ताद मोहतरम ने ख़ास तौर पे इन्हें गिफ्ट दिया है। आप अपने उस्ताद मोहतरम के लिए कोई अल्फाज कहना चाहें तो? बस ये अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे और उनका साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे अल्लाह पाक। तो उनकी आमीन फेवरेट ब्रीड आमीन। है उनकी।